सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिख जाएगा। उसमें से आपको ऑल ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उस पे सिलेक्ट कर लेंगे, मैं अपने वीडियो जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का जो चैप्टर है वो 9 है। क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 9 है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। दोस्तों, इसका नाम ही है केवल त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, लेकिन इसके अंतर्गत हम लोग ऊंचाई और दूरी को मापते हैं। इस त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के अंतर्गत हम केवल ऊंचाई और दूरी को मापते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और दूरी को मापते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो है, इसके एक्सरसाइज जो 9.1 है, इसका पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं ये देखते हैं। इसको आज हम हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या करें। क्वेश्चन करें कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी पर क्या चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरा द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले करें कि एक सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो कि क्या है, जो अच्छी तरह से तना हुआ है, जो धरती से अच्छी तरह से बांध करके ताना गया और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। और भूमि का जिसमें जो हमने खंभा लगाया और उसी के शिखर से रस्सी जो हुआ है बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरा द्वारा बनाया गया कोण करें कि यदि भूमि जो है उसमें जो भूमि स्तर के साथ जो डोरा द्वारा जो कोण बनाया गया है वह कोण 30 डिग्री का है, तो करें कि खंभा हमने जो लगाया है उसकी ऊंचाई बताइए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं कि कैसे बनेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे हल कर देंगे। बुक में वैसे आपको डायग्राम तो बुक में दिया है, लेकिन हम यहाँ पे आपको बनाने का सिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो दिया है वो ले लेंगे। सबसे पहले क्या करें कि एक खंभा है, एक डोरा या फिर खंभा ले सकते हैं। सबसे पहले एक खंभा ले लेते हैं। ठीक है, एक डोरा कह रहा है कि डोरा, चलिए एक डोरा ले लिया। यहाँ पे ये हो गया एक डोरा, एक खंभा हो गया, ये हो गया खंभा, और ये हो गया हमारा भूमि। भूमि पे ही ना तो खंभा खड़ा होगा, ये हो गया भूमि। अब करें कि एक खंभा है, एक खंभा है और एक भूमि है, और ये हो गया आपका एक डोरा। और ये डोरा क्या हुआ है, अच्छी तरह से इस खंभे से बंधा हुआ है। ये हो गया डोरा जो इस खंभे से बंधा हुआ है, और ये हो गया भूमि। यानी भूमि स्तर पर यहाँ पे करें कि यहाँ पे आपका कोण कितना का बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पे कोण कितना का बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर हम इसका नामांकन करें तो क्या लिख सकते हैं, ABC। ठीक है, ABC। अब देखते हैं ABC। ठीक है, ये दिया है और कह रहे कि यह जो कलाकार है इस रस्सी की ऊंचाई दी, रस्सी की लंबाई दिया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रस्सी की लंबाई यहाँ पे लंबी डोर 20 मीटर लंबी डोर है, तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा 20 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20 मीटर। 20 मीटर हो गया। अब इसकी लंबाई दिया है, हमें निकालने को करे, इसको निकालने को करे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हल कैसे किया जाएगा। ठीक है, चलिए हल कैसे किया जाएगा इसको हम लोग जरा देख लेते हैं। ठीक है, डायग्राम कैसे बनेगा समझ के सबसे पहले हमें एक खंभा लेना है, उसके बाद ये तो भूमि हो गया। और इस खंभे से करेंगे, खंभे से अच्छी तरह से तना हुआ और भूमि पर 30 डिग्री कोण बना है। देखेंगे तो यहाँ पे 30 डिग्री का यह कोण बना है। ठीक है, अब देखेंगे तो सबसे पहले हल करने से पहले हम क्या करेंगे, जो दिया होगा जो निकालना है उसे हम लिखेंगे और जो दिया है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, जो दिया उसको लिखेंगे। चूंकि दिया है क्या क्या दिया है ये जरा ध्यान दीजिएगा। इस डायग्राम में देख लेते हैं क्या क्या दिया है। यहाँ पे ये डोरी है, हमने बताया कि ये डोरी है, तो डोरी का लंबाई दिया है, डोरी की लंबाई 20 मीटर यहाँ पे दिया है। और कोण सी क्या दिया, कोण सी 30 डिग्री दिया है। और हमें निकालना क्या है, AB, यानी इसकी ऊंचाई निकालनी है, खंभे की ऊंचाई। तो जो दिया उसको सबसे पहले लिखेंगे। ये दिया है AC, तो AC क्या है, ये डोरी है, तो डोरी की लंबाई यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो डोरी की लंबाई AC लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट AC लिख रहा हूँ। AC इक्वल टू क्या दिया, 20 मीटर, तो 20 मीटर लिख दूंगा। ठीक है, 20 मीटर। अब यहाँ पे जरा समझिएगा, AC दिया है, हमने इसको लिख लिया। कोण C दिया है, इसको लिखेंगे। तो कोण C इक्वल टू 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख देंगे।
30 डिग्री। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, हमें ये दिया था और ये दिया था, यानी डोरी की लंबाई दी थी AC, हमने लिख दिया AC इक्वल टू 20 मीटर, और कोण सी दिया था, कोण सी 30 डिग्री दिया था, तो मैंने 30 डिग्री लिख दिया। अब हमें निकालना है AB, तो क्या लिखूंगा, तो ये खंभे की ऊंचाई है, क्या है, खंभे की ऊंचाई है, तो हम डायरेक्ट खंभे की ऊंचाई क्या है AB, तो मैं डायरेक्ट AB इक्वल टू 8 लिखूंगा। AB इक्वल टू क्या होगा ये हमें पता नहीं है, हमें यही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे ये कौन सा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, तो हम क्या लिखेंगे आगे देखिएगा, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। क्या नाम है, ABC, क्या नाम है इस त्रिभुज का, ABC। तो क्या लिखेंगे, क्या दीजिएगा, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज का आइकन है, त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। हम क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में। सबसे पहले हम देखते हैं जो निकालना है, सबसे पहले हमें दो ही चीज का ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें दो ही चीज को बात में रखना है, ध्यान में रखना है। पहला जो निकालना है और जो दिया है, जो निकालना है और जो दिया है, इन्हीं दोनों बातों को ध्यान में रखना है। देखते हैं इस डायग्राम में कौन सी को क्या दिया है और क्या हमें निकालना है। कह रहे कि हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो खंभे की ऊंचाई ये हो गई, मतलब हमें इससे मतलब रखना है, AB से हमें मतलब रखना है, ठीक है, AB से हमें मतलब रखना है। और AC ये दिया है तो इसे तो हमें मतलब रखना ही रखना है, और निकालना है इसे, तो इससे भी हमें मतलब रखना है। लेकिन ये जो आधार जो आपका है, जो भूमि है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, न ही इसका मान दिया है और न ही इसको हमें निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, ये और ये दिया, क्या, ये दो ठो दिया, ठीक है, तो इन्हीं दोनों से हमें मतलब रखना है। तो ये कोण है, इस कोण के लिए ये क्या होगा, ये जो कोण है, ये 30 डिग्री का जो कोण है, यानी कोण सी के लिए क्या होगा, तो कोण सी के लिए लंब होगा और ये कर्ण, तो लंब बटा कर्ण किससे होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लंब, ध्यान दीजिएगा, लिख देंगे लंब बटा में कर्ण, लंब बटा कर्ण इक्वल टू, लंब बटा कर्ण का संबंध किससे होता है, लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है, तो लंब बटा कर्ण जो सूत्र होता है वो होता है साइन थीटा का, तो साइन का साइन लिख देंगे। अब हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा था कि हमने 30 डिग्री यानी थीटा का मान दिया है, थीटा क्या होता है, कोण होता है, तो यहाँ पे कोण का मान दिया है 30 डिग्री, तो साइन 30 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन 30 लिखेंगे, तो साइन 30 डिग्री, इतना क्लियर। अब साइन 30 डिग्री, अब यहाँ पे यानी कि साइन 30 डिग्री अब हो गया। अगर चाहे तो ये जो लंब और कर्ण है तो भुजा का मान रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे या भुजा हम देखें, लंब क्या है और कर्ण क्या है, भुजा देखते हैं, ये है लंब, भुजा क्या है AB, और ये कर्ण, तो AB बटा AC इक्वल टू साइन 30 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, AB बटा AC। हमने देखा था कि लंब और कर्ण, हमें लंब और कर्ण देखना है, इसमें देखेंगे लंब क्या है, ये है, इसके लिए लंब ये है, तो ये हो जाएगा लंब, लंब क्या है, AB है, तो AB हमने यहाँ पे लिखा था, और ये कर्ण है तो AC, तो हमने वहीं पे यहाँ पे AB बटा AC लिखा था, ठीक है। अब इज इक्वल टू दे देंगे, ठीक है, अब इज इक्वल टू यानी बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब देखेंगे साइन 30 डिग्री का जो मान होगा वह यहाँ पे रख देंगे। इसका मान हमें पता होना चाहिए। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है, हम सूत्र वाले वीडियो को नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साइन 30 डिग्री का जो मान होगा वो हम ले लेंगे। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, क्या होता है, 1/2 हम ले लेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करेंगे, यहाँ पे AC का मान दिया है, तो AC का मान हमें फिर भरना होगा, तो AB, ठीक है, AB बटा में AC का मान जो दिया है यहाँ पे देखेंगे, AC का मान क्या दिया, 20 दिया, तो AC की जगह पर हम 20 रख दें, तो 20 रख सकते हैं, तो 20 इज इक्वल टू, इसको हम वैसे लिख देंगे 1/2। अब यहाँ पे आते हैं, ऊपर की ओर आते हैं, ठीक है, 1/2 यानी AB, यहाँ पे देखिए यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू, ठीक, बराबर का चिन्ह, ठीक है, सॉरी या का चिन्ह, ठीक है। अब अब यहाँ पे अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए करते हैं ऐसे कुछ, तो हम क्या, हमारा क्या आ जाएगा, 2AB इज इक्वल टू 20। देखेंगे तो हमें AB को इस साइड रखना है, AB को अचर को इस साइड रखना है, तो यानी 2AB हो जाएगा और 20 इधर चल जाएगा, तो 2AB इक्वल टू 20। अब ध्यान रखिएगा, इस 2 को हम जब इधर क्या है, गुणा में है, इधर की ओर आएगा तो भाग बनाएगा, तो AB इक्वल टू 20/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऊपर रख करते हैं, ठीक है, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/2 यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, AB या का चिन्ह दे देंगे, या AB, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, AB यहाँ पे क्या है, 2 है, ये क्या है, 2 है। अब ये 2 यहाँ पे गुणा में है, जब इस साइड मतलब इस साइड जब हम भेजेंगे तो क्या बनेगा, भाग में बना लेगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AB लिख दिया, और वो वहाँ पे 2 था, 2 को जब इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे 20 था, तो 20 रहने देंगे, यहाँ पे क्या था, 2 था,
तो इस 2 को इधर भेजेंगे तो यह बटा में बना लेगा, इधर गुणा में था तो यह बटा में बना लेगा, ठीक है। तो 20/2। अब यहाँ पे ये कट जाएगा तो काट देंगे, ये क्या हो जाएगा 10, ठीक है 10 हो गया। तो अब देखिएगा यहाँ पे ए बी इक्वल टू 10 मीटर, मीटर में दिया हुआ तो मीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। यहाँ पे क्या दिया, मीटर में दिया तो मीटर में लिख दिया, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इसके बाद हमें तो यह निकल के ए बी यानी खंबे की ऊंचाई हमें पता हो गया। तो अब लिख देंगे अतः खंबे की ऊंचाई, अतः खंबे की ऊंचाई ए बी इक्वल टू 10 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप इतना समझ गए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिख जाएगा, उसमें से आपको ऑल ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उस पर सिलेक्ट कर लेंगे, मैं अपने वीडियो जैसे यूट्यूब पे अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन